गणेशोत्सव में बप्पा के आगमन के साथ ही उनके विदाई के लिए भी जबरदस्त तैयारी रहती है। वैसे तो बड़े गणेश उत्सव मंडल अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा की विदाई की जाती है, लेकिन घरेलू गणपति का अलग अलग दिन विसर्जन होता है। अमरावती में विसर्जन स्थल का विधायक रवि राणा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी सुविधाओं का जायजा लिया। बप्पा के आगमन के बाद 10 दिनों तक घर घर आराध्य देव गणपति की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि अनंत चतुर्दशी के दिन सबके लाड़के बप्पा को विदाई देने के लिए विसर्जन स्थल पर बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। इसी के तहत विधायक रवि राणा ने गणपति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मनपा की ओर से शहर में गणेश विसर्जन के लिए छतरी झील, प्रथमेश तालाब, वडाली तालाब, जीरी तालाब और कोंडेश्वर तालाब में विसर्जन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। अनंत चतुर्दशी की रात तक विसर्जन होता रहे, इसके लिए रोशनी व पार्किंग की व्यवस्था ठीक से कराए जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रकाश की कमी के कारण रात में दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, इसीलिए स्थान पर दमकल सहित संबंधित विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विसर्जन स्थल के पास निर्माल्य के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। आज या ठिकाणी गणपती विसर्जनाच्या आधी छत्री तलाव, वडाळी तलाव, प्रथमेश तलाव, नंतर बंडेराचं झिरी या सगळ्या परिसरामधलं आणि कोंडेश्वर तलावामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मोठे जे सार्वजनिक मंडळाचे गणपती येतात ते चांगल्या प्रकारे पाण्यामध्ये बुडले पाहिजे, कुठल्याही प्रकारची दुर्घटना झाली नाही पाहिजे। घरगुती हजारो गणपती वडाळी तलाव, छत्री तलाव, प्रथमेश तलाव, झिरी मंदिराचा तलाव, कोंडेश्वर तलाव अनेक ठिकाणी सार्वजनिक गणपती, घरगुती गणपती मोठ्या प्रमाणात आल्यामुळे गर्दी होते, मोठ्या प्रमाणात घटना होतात। त्या घटनेपासून सावधानीसाठी कॉर्पोरेशनचे सगळे अधिकारी आणि संबंधित सगळे अधिकारी या ठिकाणी आम्ही सगळीकडे व्हिजिट करून या व्यवस्थेला सज्ज करण्यासाठी लाइटिंगची व्यवस्था आहे, गड्ड्याचं स्वतंत्रपणे खोलीकरण आहे आणि या ठिकाणी स्वच्छता असली पाहिजे या दृष्टिकोनातून अधिकाऱ्यांना, मनपा आयुक्तांना सगळ्यांना निर्देश दिलेले आहे। सगळ्यांना या विसर्जनाच्या व्यवस्थेमध्ये कुठली अडचण झाली नाही पाहिजे या दृष्टिकोनातून अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहेत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके लिए ई-केवाईसी करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसीलिए अमरावती में जिलाधिकारी पवनीत कौर ने संबंधितों से 7 सितंबर से पहले सभी कार्य पूरा करने की अपील की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ई-केवाईसी का काम पूरा करने की सीमा 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले लाभार्थियों को अगली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने वेबसाइट pmkisan.government.in पर किसान कॉर्नर ई-केवाईसी न्यू विकल्प का चयन कर CSC केंद्र पर संपर्क कर OTP के माध्यम से पंजीकरण कराकर ई-केवाईसी कराने की अपील की। आधार को बैंक खाते से जोड़ने के लिए लाभार्थियों को बैंक से संपर्क करना चाहिए और आधार और बैंक खाते को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इस तरह ई-केवाईसी करते समय कोई परेशानी हो तो जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम 07212662 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। सभी तलाटी, मंडल अधिकारियों, ग्राम सेवकों और कृषि सहायकों को ई-केवाईसी पूरा करने में किसानों की मदद करनी चाहिए। लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। जिलाधिकारी ने आग्रह किया कि इसे 7 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। PM किसान जे योजना आहे, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, त्याच्या अंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना ही विनंती आहे की 7 सप्टेंबर 2022 पूर्वी तुम्ही तुमच्या ई-केवाईसी पूर्ण करावे, कारण की त्याच्याशिवाय तुम्हाला निधी भेटणार नाही। तुमचा जे हफ्ता आहे PM किसानचा ते भेटणार नाही जोपर्यंत तुम्ही ई-केवाईसी करत नाही। त्याच्यासाठी आपल्याला हे खाली डिस्प्ले होत असेल PM किसानची वेबसाईट, त्याच्यावर तुम्ही स्वतः ई-केवाईसी करू शकतात किंवा आमचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे जे कंट्रोल रूम नंबर आहे ते पण खाली तुम्हाला दिसत असेल, तिथे फोन करून विचारू शकतात की ते कसं करायचं। दुसरं ऑप्शन तुमच्याकडे हे आहे की तुम्ही लगतच्या CSC सेंटरमध्ये जाऊन तुमच्या ई-केवाईसी करू शकतात। त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला जाऊन स्वतःचा आधार टाकायचा आहे,
त्याच्यावर एक OTP येईल. ते OTP जर तुम्ही टाकलं त्याच्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे, त्याच्यावर OTP येईल आणि मग ते पूर्ण झाल्यानंतर तुमचा eKYC पूर्ण होईल. तर आपण कृपया सर्वांनी ह्याची नोंद घ्यावी. अमरावती जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। चांदूर रेलवे तहसील के मालखेड़ गार्डन के पास पुलिस ने नाकाबंदी कर 3 वाहनों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 435 किलो गांजा समेत 74,20,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे उप विभाग में पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आंध्र प्रदेश से यवतमाल जिला होते हुए चंद्रपुर रेलवे के रास्ते गांजे की तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने चांदूर रेलवे में नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू की। इस दौरान एक ट्रक और कार में अवैध गांजा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 435 किलो गांजा समेत 74,20,000 रुपए का माल जब्त किया है। अमरावती जिले में इस तरह से गांजा तस्करों पर ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब ये जांच करने में लगी है कि गांजा तस्करी मामले में और किन किन लोगों के तार जुड़े हुए हैं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के काला गोटा गांव में पुलिस ने देशी शराब के अड्डे पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में शराब भट्टी को नष्ट कर दिया गया। अमरावती जिले में कई जगह अवैध तरीके से शराब भट्टी का धंधा चल रहा है। वैसे देश के कई जगह अवैध शराब की वजह से कई लोगों की जान तक चली गई थी। इसीलिए अब इस तरह से अवैध शराब भट्टी चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के कुरहा पुलिस थाना अंतर्गत कालागोटा गांव में अवैध तरीके से चल रहे शराब अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हुए 6 शराब भट्टी नष्ट किया गया और लाखों रुपए का शराब नष्ट किया गया। इस कार्रवाई से शराब का अवैध धंधा करने वाले लोगों में दहशत है। श्री संत गजानन महाराज पुण्यतिथि उत्सव के अवसर पर अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में पालकी निकाली गई। इस दौरान पूरा माहौल गणगण गणात बोते के जय घोष से गूंज उठा। भद्रपद शुल्क पंचमी यानी कि ऋषि पंचमी के दिन ही 1910 में संत गजानन महाराज ने समाधि ली थी। श्री संत गजानन महाराज की 112वीं पुण्यतिथि उत्सव के उपलक्ष्य में अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में परंपरानुसार श्री की पालकी निकाली गई। इस दौरान पालकी का महाभिषेक और महाआरती के बाद नगर भ्रमण के लिए पालकी निकाली गई। इस दौरान जगह जगह पालकी का स्वागत किया गया। अमरावती जिले के सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने चंद्रविला मैरिज ट्रस्ट के खिलाफ रजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रविला विवाह ट्रस्ट अमरावती जिले में एक संस्था है। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस संस्था पर आरोप लगाया है कि हिंदू लड़कियों पर कुछ धर्मों के युवाओं द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। बोंडे ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रविला विवाह संगठन अवैध रूप से विवाह की व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने इस संगठन के खिलाफ फ्रिजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दुर्दैव पोलिसांचं एवढे मोठे पोलीस अधिकारी असताना ते सर्टिफिकेट खरं मानतात आणि त्या लग्न करणाऱ्या त्या मुस्लिम युवकाला संरक्षण देतात, ही सर्वात वाईट गोष्ट आहे। मी तक्रार केल्यानंतर क्राईमच्या PIला सुद्धा हे सिव्हिल मॅटर आहे असं सांगून माझी बोलवण करावीशी वाटली। पुन्हा पाठपुरावा CPकडे केल्यानंतर शेवटी अखेर त्यांना गुन्हा दाखल करावा लागला। आता त्याच्या मुसक्या बांधल्या पाहिजे। हा चंद्रविलाचा तोच वकील आहे महेश देशमुख, ज्यांनी कसाबचं वकीलपत्र घेतलं होतं आणि म्हणून असे देशद्रोही जे लोक आहे ते कोणत्याही धर्माचे असो, महेश देशमुख असो की कोणी असो, यांच्या मुसक्या बांधल्या पाहिजे आणि यांना शिक्षा झाली पाहिजे। भारी बारिश के कारण अमरावती जिले की सड़कें बह गई हैं। कई पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अमरावती में लगातार हुई बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें और पुल को नुकसान हुआ है। इस बारिश के कारण अमरावती जिला परिषद निर्माण विभाग के तहत आने वाले करीब 390 किलोमीटर सड़कों को नुकसान हुआ है और कुछ सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। इन दोनों कार्यों की मरम्मत के लिए लगभग 131 करोड़ 17,50,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। निर्माण विभाग की ओर से ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कई सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आणि त्यातील जास्तीत जास्त पैसे जर आमच्या जिल्ह्याला मिळाले तर ग्रामीण भागातील जे रस्ते पावसामुळे नुकसान झालेलं आहे त्याची आम्हाला दुरुस्ती करता येईल आणि नागरिकांची गैरसोय टाळता येऊ शकते. त्यामध्ये मेळघाटाचा जर विचार केला, धारणे आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यातील जवळपास 78 किलोमीटरचा रस्ते खराब झालेले होते आणि 11 पुलांची या पावसामुळं नुकसान झालेलं होतं. त्याची देखील माहिती आम्ही एकत्रितरित्या शासनाकडे सादर केलेली आहे. सर, अंदाजे एकंदरीत आपण हे शासनाकडे सादर केलेलं आहे, परंतु हे रस्ते केव्हापर्यंत दुरुस्ती करण्यात येतील यावरनं काय अंदाज वाटतं आपल्याला? शासनाकडं त्यांच्या विविध नमुन्यामध्ये आम्ही ही माहिती सादर केलेली आहे. निधी जर लवकर मिळाला तर लवकरच त्याची कामं हाती घेऊन कामं करता येऊ शकेल. अमरावती वन विभाग ने एक मादा तेंदुए का एक्सक्लूसिव वीडियो जारी किया है। मादा तेंदुआ अपने पिंजरे में बंद शावकों को ले जाते हुए कैमरे में कैद हुई है। अमरावती शहर के पास महादेव खोरी इलाके में 2 दिन पहले तेंदुए के शावक मिले थे। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और दोनों तेंदुए के शावकों का रेस्क्यू कर वन विभाग के वडाली बांस गार्डन ले गए। वहां शावकों का इलाज और देखभाल किया गया। वन विभाग ने तब शावकों को उनकी मां के पास छोड़ने का फैसला किया और शावकों को उनकी माताओं के पास फिर से मिलाने की योजना बनाई। शावकों को जंगल में एक पिंजरे में रखा गया था और उनके चारों तरफ कैमरे लगाए गए थे। शुक्रवार की आधी रात को मादा तेंदुआ जंगल में घूम रही थी। तभी सुबह करीब 4 बजे मादा तेंदुआ शावकों के पिंजरे के पास आ गई। मां को देखते ही शावक हलचल करने लगे। उसके बाद संरक्षण कुटी में सहायक वन संरक्षक के निर्देशानुसार रस्सी के सहारे पिंजरे का दरवाजा खोला गया। बिना एक पल की दूरी किए मादा तेंदुआ अपने 2 शावकों को लेकर खुशी खुशी चली गई। ये एक्सक्लूसिव वीडियो वन विभाग की ओर से जारी किया गया है। लाईट कमी करू. चला ती टेन्स होऊन राहील. भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने एसटी में 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा योजना शुरू की है। इस योजना को अमरावती जिले में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस मुफ्त बस सेवा से अब तक हजारों वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। इस योजना के पहले दिन 26 अगस्त को 36 वरिष्ठ नागरिकों ने अमरावती सेंट्रल बस स्टैंड से एसटी द्वारा यात्रा की। 27 अगस्त को 97, 28 को 162 वरिष्ठ नागरिकों ने इस योजना से लाभान्वित हुए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित मुफ्त यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वाहन लाइसेंस, चुनाव आईडी कार्ड को दिखाकर राज्य परिवहन निगम की सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। गणपति और महालक्ष्मी के बीच आमतौर पर प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग करके सजावट की जाती है। हालांकि पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए अमरावती जिले के दरियापुर स्थित गणेशराव रेखे के घर को इको फ्रेंडली चीजों से सजाया गया है। नागरिक त्योहार के दौरान प्लास्टिक का उपयोग करके सजावट करते हैं। महालक्ष्मी की सजावट में प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है, इसीलिए प्राथमिक संसाधनों के उपयोग के उदाहरण के तौर पर अमरावती के दरियापुर में गणेशराव रेखे के परिवार की महिलाओं ने पलासा के पत्तों से बनी पत्रावली और द्रोण का उपयोग करके महालक्ष्मी की सजावट की है। जास्तीत जास्त लोकांना संदेश मी देऊ इच्छिते की त्यांनी सुद्धा नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करूनच गणपती किंवा ज्या गौरी गणपतीची सजावट असते त्यामध्ये जास्तीत जास्त नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करून सजावट करावी आणि एक निसर्गाच्या समतोल राखण्यासाठी खारीचा वाटा म्हणून मी हे एक जवळपास 1.5 दिवसाची मेहनत त्याला लागलेली आहे आणि आंब्याचे पानं, पळसाच्या पानाचे द्रोण आणि पात्रावळ्या याच्यापासून ही सजावट करण्यात आली। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।